रामनवमी पर पूरे देश में क्यों लगी आग? कौन बिगाड़ रहा है देश की मजहबी एकता? देश में सरकारें हैं तो हिंदू खतरे में क्यों है? इसमें किसका घाटा, नेताओं का क्या है जाता? आपकी स्क्रीन पर दो तस्वीरें दिख रही हैं। पहली तस्वीर बिहार में मुजफ्फरपुर के गांव मोहम्मदपुर गांव की बताई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रामनवमी के जुलूस के दौरान भगवा कपड़े पहने हुए ये लोग मस्जिद के गेट पर चढ़कर भगवा झंडा फहरा रहे हैं। वीडियो देखकर एक एक चेहरे को पहचाना जा सकता है, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस का कहना है जांच चल रही है। वहीं दूसरी तस्वीरें मध्य प्रदेश की बताई जा रही हैं, जिसमें मुस्लिम लिबास में नजर आ रहे इन लोगों ने अपने चेहरे ढक रखे हैं, जिससे कि उनकी पहचान ना हो सके। ये लोग लगातार एक समूह पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। कुछ एक लड़कों के हाथों में डंडे भी नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ लड़कों के चेहरों से नकाब हटे हुए भी हैं, जिनकी पहचान की जा सकती है। एक और वीडियो देखिए। लोकेशन क्या है मायने नहीं रखता, महत्वपूर्ण यह है कि कुछ लोग हाथों में भगवा झंडे लेकर मस्जिद के आगे रुककर हाथों में तलवार लहरा रहे हैं, जैसे कि किसी चीज़ को ललकारने की कोशिश की जा रही हो। इस वीडियो को देखें। यह मध्य प्रदेश के खरगोन की बताई जा रही है। मुस्लिम एक्टिविस्ट शर्जील उस्मानी ने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है और लिखा है कि खरगोन के मस्जिद में आग लगा दी गई है। इतना ही नहीं, जब एक सेकंड के लिए कैमरा घूमा तो दिखा कि एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी भी वहीं मौजूद था। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रामनवमी के जुलूस में हुए पथराव में कई लोग घायल हुए हैं। जिले के एसपी और 2 पुलिसकर्मियों को भी चोट आई है। तनाव को देखते हुए कई इलाकों में कर्फ्यू तक लगाना पड़ा है। रामनवमी पर देश भर के कई राज्यों में सांप्रदायिक संघर्ष की खबर सामने आई। गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस के दौरान रविवार 10 अप्रैल को मुख्य रूप से पथराव, आगजनी, मारपीट और बड़े पैमाने पर हिंसा भड़की। देश के अलग अलग राज्यों से आ रही ये तस्वीरें बताती हैं कि पूरा देश धर्म के नाम पर बंट रहा है। यहाँ तक कि JNU जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में भी इसका असर देखने को मिला, जब रविवार शाम छात्रों के 2 गुटों में नॉनवेज खाने को लेकर हिंसक झड़प हो गई। इसमें कई छात्र घायल हो गए। ABVP सदस्यों का आरोप है कि लेफ्ट विंग के सदस्यों ने कैंपस के अंदर रामनवमी पूजा नहीं करने दी। बाद में खाने के विवाद की बात करने लगे। हिंसक झड़प के बाद दोनों ही गुटों के मेंबर्स ने थाने में रात भर प्रदर्शन किया। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। JNU में ABVP का आरोप को देखिए, जिसमें कहा जा रहा है कि कैंपस के अंदर छात्र पूजा करना चाहते थे, लेकिन करने नहीं दिया गया। अब कर्नाटक का मामला देखिए। यूपी में चुनाव हो रहे थे, तब वहाँ स्कूलों में हिजाब पहनने का विवाद गरमाया। कोर्ट के दखल के बाद माना गया कि स्कूल या कॉलेज के अंदर वहीं के रूल मानने होंगे, लेकिन उसके बाद हलाल मीट का विवाद शुरू हुआ, जिसका असर दिल्ली तक देखने को मिला। इसके अलावा एक संगठन ने तो यह तक कह दिया कि मंदिर परिसर के आसपास मुस्लिम समुदाय के लोग दुकान नहीं लगा सकेंगे। बात यही नहीं थमी। अब एक दक्षिणपंथी समूह ने हिंदुओं से मुस्लिम कैब और ट्रैवल ऑपरेटरों की सेवाएं नहीं लेने की अपील तक की है। आप सोच रहे होंगे ये कर्नाटका का मामला है, देश पर इसका क्या असर होगा? वह वीडियो देखिए, जिसमें हिंदुओं से कहा जा रहा है कि वह मुसलमान दुकानदारों से सामान ना लें। मुसलमानों के यहाँ मजदूरी एवं अन्य कार्य के लिए नहीं जाएंगे। जो फेरी वाले हमारे गांव में आते हैं, हमारे क्षेत्र में आते हैं, गांव में उनका जांच उपरांत यदि हिंदू है तभी खरीदी करेंगे, अन्यथा नहीं खरीदेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के महंत बजरंग मुनि खुलेआम एक मस्जिद के सामने खड़े होकर मुस्लिम महिलाओं से रेप करने की धमकी देता है। यह बात अलग है कि इस महंत की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। बेटियों को उठा के लाके बलात्कार करेंगे। क्या यह सब अचानक शुरू हो गया? आपने कभी सोचा है कि ऐसे विषयों को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आता? अब इस भड़काऊ बयान को सुनिए। गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। यह साल 2020 का वीडियो है, जब दिल्ली में चुनाव होने वाले थे और NPR, NRC और CAA के साथ आने को लेकर दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में मुस्लिम महिलाएं प्रदर्शन कर रही थीं। देश के अन्य हिस्सों में मुस्लिम समुदाय द्वारा इस कानून का विरोध किया जा रहा था। उसी दौरान नई दिल्ली के रेठाला एरिया में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने यह बयान दिया था। इस बयान पर अनुराग ठाकुर के खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं हुई, लेकिन असर क्या हुआ देखते हैं।
दिल्ली में लक्ष्मीनगर के बीजेपी विधायक अभय वर्मा ने पैदल मार्च के दौरान गोली मारो का नारा लगाया। इससे संबंधित एक वीडियो दिल्ली हिंसा के दौरान 25 फरवरी को वायरल हुआ था। 29 फरवरी 2020 को दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर भीड़ में कुछ लोगों ने नारा लगाया। इस मामले में पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं 1 मार्च 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोलकाता रैली में देश के गद्दारों वाला नारा लगा था। इस मामले में कोलकाता पुलिस ने 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। आप ये सारे आंकड़े नेट पर चेक कर सकते हैं। कई मीडिया संस्थानों ने इस खबर को भी जगह दी है। उसके बाद ये यति नरसिंहानंद का बयान सुनिए। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो अगले 20 सालों में 50% तुम में से लोग अपना धर्म बदलेंगे। ये जितने मुसलमान हैं ना, ये अरब से नहीं आए, ये हमारे भाई बंधु थे। 40% हिंदुओं का कत्ल होगा। 10% हिंदू अपनी बहन बेटी मुसलमानों को देकर या तो रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे या विदेशों में रहेंगे। ये हिंदू का भविष्य है और अगर इस भविष्य को बदलना चाहते हो तो मर्द बनो, मर्द बनो, मर्द बनो। और मर्द कौन होता है? जिसके हाथ में हथियार होता है वो मर्द होता है। क्या देश को हेट स्पीच की दिशा में धकेला जा रहा है? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2014 में देश में हेट स्पीच के 336 मामले दर्ज हुए थे। वहीं 2020 में 1804 मामले दर्ज हुए हैं, यानी 7 साल में हेट स्पीच के मामले 6 गुना तक बढ़ गए हैं। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में 2014 से लेकर अब तक हेट स्पीच के मामलों में 1130% की बढ़ोतरी हुई है। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2014 में अदालतों में हेट स्पीच से जुड़े 19 मामलों का ही ट्रायल हुआ था। इनमें से सिर्फ 4 में ही सजा मिली थी। 2020 में 186 मामलों में ट्रायल पूरा हुआ है और 38 मामलों में सजा मिली है। 2020 में हेट स्पीच के मामलों में कन्विक्शन रेट 20.4% था। इससे पहले 2019 में 159 मामलों का ट्रायल पूरा हुआ था और 42 मामलों में सजा मिली थी। इसका मतलब हुआ कि ज़्यादातर मामलों में आरोपी बरी हो जाते हैं। देश में दंगों का इतिहास पुराना है, फिर चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार या किसी अन्य दल की, लेकिन हिंसा कुछ खास इलाकों तक ही सीमित रहती है। फिर क्या वजह है कि केंद्र में पीएम मोदी और देश के अधिकतर हिस्से में बीजेपी सरकार होने के बावजूद हिंदू खतरे में आ गए हैं और लपेटे में कोई हिस्सा या राज्य नहीं, पूरा देश आ गया है। वीडियो डेस्क, DNA न्यूज़।